नमस्कार साथियों। अपना टॉपिक साझा चल रहा था। एक क्लास होगी है, दूसरी 2 क्लास का ही टॉपिक है। ये इस क्लास में पूरा हो जाएगा। आज के जो प्रश्न है, ए बी व सी 1/2, 1/3 व 1/5 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 4 माह बाद बी अपना आधा धन वापस ले लेता है तथा सी इसी समय अपना धन दुगुना कर लेता है, तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा। अब जो प्रारंभ का अनुपात है वो भिन्न में है। पहले तो इसके अनुपात को सरल अनुपात में बदलेंगे। 1:2, 1:3 और 1/5। इसको आप सरल अनुपात में लिखेंगे। 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा। 30 में 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 10 बार और 5 का भाग 6 बार। तो ये इनका अनुपात आएगा प्रारंभ का, 15, 10 और 6। ये प्रारंभ में धन लगाया। उसके बाद 4 माह बाद बी, मतलब ए ने कोई परिवर्तन नहीं किया, बी और सी ने किया। ए का धन 15 जो है ये पूरा 12 महीने रहा। बी का जो धन है 4 महीने तक ये रहा है 10 रुपए। उसके बाद आधा धन वापस ले लेता, 10 में से आधा ले लिया वापस, शेष बचे 5 और ये 5 अगले 8 महीनों के लिए। सी इसी समय, मतलब ये 6 रुपए रहेंगे 4 महीनों तक, अपना धन दुगुना कर देता, 6 से दुगुना करके 12 कर देगा और ये 12 कितने समय, अगले 8 महीनों के लिए। बी ने आधा कर दिया, सी ने दुगुना कर लिया। 4 महीनों तक ये रहा, 8 महीनों तक इसका आधा रहा, इसका दुगुना रहा। अब 15 गुणा 12 ये हो गया 180। ए का टोटल, इसका 10 गुणा 4 40, 5 गुणा 8 40, 40 40 जोड़ेंगे तो बी का ये टोटल 80 और ये 6 चौके 24, 12 8 96, 96 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब इसमें एक जीरो काट दीजिए, तीनों कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा, ये 9 बार, ये 2 से कटेगा 4 बार, ये 2 से कटेगा 6 बार। तो लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, 9:4:6 में किया जाएगा। ये इसका लास्ट अनुपात आएगा। तो आसानी है, भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलना है। और उसके बाद में जो कहा है, ए में परिवर्तन है नहीं, बी और सी में परिवर्तन है। 4 महीने के बाद, 4 महीने तो यही रखने, 10 6, फिर इसका आधा और इसका दुगुना। अगला, एक साझे व्यवसाय में ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/3 समय के लिए, फिर बी कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/4 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, तो व्यापार के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो एक कुल पूंजी का 1/4 भाग है, ये कर रहा है 1/6 भाग है, इसलिए कुल पूंजी को मान लीजिए 12। 1/4 ने 1/6 करना है। कुल जो पूंजी है वो है 12। इसमें 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा है 12 का 1/4, दूसरा हिस्सा है 12 का 1/6, तीसरा हिस्सा है शेष। 12 का 1/4 करेंगे तो 12 में 4 का भाग 3 बार, 12 का 1/6 करेंगे तो 2 बार, 3 और 2 हो गए 5। अब शेष बचे 12 में से 5 ये घटा लो, शेष बचे 7। ये तीनों का धन रहेगा, ए बी और सी का। ए बी और सी, ए का धन 3 रुपए, समय लिखना भी, बी का धन 2 रुपए और सी का धन 7 रुपए। ये ए बी और सी का धन आ गया। कुल पूंजी को 12 मान लिया, उसका 1/4 हिस्सा ए का, 1/6 हिस्सा बी का, शेष कितने बचे, तो ये 4 हिस्सा किए तो 3 आया और ये 6 हिस्से किए तो 2 आया, 3 और 2 5 हो गए, 12 में से 5 हो गए, शेष बचेंगे 7। ये सी का 7। अब इनका लिखना समय, ये तो था पूंजी का। समय को मान लीजिए 12 महीने, पूरा समय 12 महीने है। उसका 1/3 हिस्सा करना, ये 1/3, दूसरा 1/4 हिस्सा, ये 12 का 1/4 हिस्सा, ये पूरा समय, पूरा मतलब 12 महीने, ये पूरे समय के लिए लगाता है तो 12, ये 1/4 करेंगे तो 3, 1/3 करेंगे तो 4। तो ए का धन रहा 4 महीने, बी का रहा 3 महीने और सी का रहा 12 महीने। ये इनका अनुपात आएगा, इसको सरल अनुपात में बदलना है।
तो संख्याएं काट लीजिए, सरल अनुपात में आ जाएगा। 3 कट जाएगा, ये 3 12 में भी 3 है, कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 2 4 4, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा 4 से 2 बार, 2 से 1 बार, इससे कटेगा 2 बार, 2 का 7 से गुणा 14, तो ये इसका अनुपात आएगा 2:1:14। ये इसका आंसर है 2:1:14। अगला, ए बी व सी ने 4:5:6 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया। ये और लगा रहे हैं, आधा भाग और 1/3 भाग। 3 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा? ए बी सी का अनुपात है 4:5:6। 1 वर्ष बाद ए आधा लगा रहा, बी 1/3 लगा रहा, ये बी का नहीं है, सी का है। बी में संख्या 5 है। ये सी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया, तो 3 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा? तो प्रारंभ का धन तो है 4 5 6, बी ने कोई चेंज किया नहीं है, 3 वर्ष तक यही रहा है, तो पूरा 3 वर्ष तक ये लिख दो। बी का धन 3 वर्षों तक सेम रहा। ए का धन 1 वर्ष बाद, मतलब 4 रुपए रहे 1 वर्ष के लिए। इसके बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग और बढ़ाया, आधा मतलब 4 का आधा होगा 2, 2 और बढ़ाएगा, 4 पहले हैं, 2 और बढ़ाएगा तो हो जाएगा 6, और ये 6 रहेंगे अब अगले 2 वर्ष के लिए, क्योंकि टोटल व्यापार चला है वो 3 वर्ष। 1 वर्ष के बाद परिवर्तन हो रहा है, 1 वर्ष ये रहा, 2 वर्ष ये रहा। सी में 1 वर्ष तक यही है, 1/3 भाग और बढ़ा दिया, 6 का 1/3, 6 है उसका 1/3 करेंगे तो 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 1/3 मतलब 2 और बढ़ा दिया, 2 बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये कितने समय तक? 2 वर्ष के लिए। ये टोटल सी का, ये बी का, ये ए का, ये 4, ये 6 × 2 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, 5 × 3 ये हो जाएगा 15, और इधर ये 6 और 8 × 2 16, 16 और 6 हो जाएंगे 22, तो सी का अनुपात 22, बी का 15 और ए का 16, इस तरीके से रहेगा। ये परिवर्तन जो है वो लिखना है, 1 वर्ष बाद का है तो महीनों में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये 12 महीना रहा, क्योंकि 1 वर्ष और 3 वर्ष टोटल कन्वर्जेशन वो है वर्ष के अंदर हो रहा है, तो आप वर्ष में लिख सकते हो। महीनों की आवश्यकता होती तो लिखते हैं, यहाँ आवश्यकता महीनों की नहीं है। 18वां प्रश्न, ए बी व सी एक साझा व्यापार करते हैं। ए की पूंजी का दुगुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर तथा बी की पूंजी का 4 गुना है। ए की पूंजी का दुगुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है तथा बी की पूंजी का 4 गुना है। ये थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है, ए की पूंजी का दुगुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है, और इसके बाद एक लाइन यहां और जोड़नी है, सी की पूंजी, इसके बाद ये बी की पूंजी का 4 गुना है। यदि व्यापार के अंत में कुल लाभ 5,940 रुपए हो तो सी का लाभ क्या होगा? मतलब लाभ बंटवारा करना तो अनुपात ज्ञात करना होगा, थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, यहाँ सी का उल्लेख नहीं किया है। ए की पूंजी का दुगुना, ये ए है, इसकी पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुणे के बराबर है, तो ये ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना, तो यहाँ से ए अनुपात बी लिख सकते हैं अपन, ये होगा 3:2। फिर है सी की पूंजी है वो बी की पूंजी का 4 गुना है, तो सी की पूंजी बी की पूंजी है 2, 2 का 4 गुना करेंगे, 2 का 4 गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा, तो सी का अनुपात 8 आएगा। ए बी सी का अनुपात कितना? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए 3 है, बी 2 है, और सी जो है वो कितना है? 8 है। ये अनुपात आ गया, और फिर इसका बंटवारा कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रश्न करेक्शन था, इस तरीके से होगा, मतलब संख्या 1 लिखी नहीं है तो प्रश्न हल नहीं कर सकते। ए की पूंजी का 2 गुना और बी का 3 गुना बराबर है, यहाँ से ए अनुपात बी आ गया, और फिर सी की पूंजी है बी का 4 गुना, बी को 2, इसका 4 गुना करेंगे तो 8, सी की पूंजी आएगी 8, ये 3 2 और 8, ये इसका अनुपात आएगा। अगला भी ऐसा ही है, ए की पूंजी का 3 गुना, बी की पूंजी का 4 गुना और सी की पूंजी गुना 5 गुना। ए गुणा 3 बराबर बी गुणा 4 बराबर सी गुणा
5, ये ऐसे है। तो यहाँ से अनुपात ज्ञात करने के लिए 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके भाग देना। 3, 4 और 5 का एलसीएम आएगा 60, 60 का भाग देंगे, ये 60 का भाग। 3 60 से कट जाएगा 20 बार, 4 60 से कट जाएगा 15 बार, 5 60 से कट जाएगा 12 बार। तो इनकी पूंजी का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी जो आएगा वो ये आएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? 20 15 12। सरल सही प्रश्न है, बस ये लाइन दी अनुपात लिखना है और इससे अनुपात के लिए जो संख्याएं गुणा में है उसका एलसीएम लेके भाग देख दो। ये अनुपात में चीजें अपन ने पढ़ रखी है पहले। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। तो वर्ष के अंत में 18,000 रुपये में से सी का लाभ क्या होगा? लाभ का बंटवारा ये आसान सा, पहले ये है कि इनका अनुपात क्या होगा। अब देखिए कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। कुल पूंजी को मान लेते हैं जैसे 6 है, कुल पूंजी 6 है। इस 6 में से ए ने लगाया है 1/3। 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 6 का कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी 6 मान ली, इसका 1/3 कर रहे हैं, 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये 2 रुपए लगाए ए ने। फिर बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने, मतलब बी का बराबर है किसके? ए और सी के। बी का ए और सी के बराबर है, मतलब जितना ए और सी लगा रहे हैं उतना ही बी लगा रहे हैं, मतलब आधो आधे, आधा इसका आधा इनका। ये दोनों बराबर होंगे, टोटल 6 है। 6 में बराबर होंगे तो ये 3 होंगे, ये भी 3 होंगे। बराबर ऐसा करना है। बी की पूंजी ए और सी के बराबर है तो ए और सी ने भी 3 लगाए होंगे और बी ने 3 लगाए, क्योंकि टोटल 6 रुपए बराबर देने, 3 इसको 3 इसको। तो बी का जो धन आएगा वो आएगा 3 रुपए। अब बचा सी, कितना है? 3 2 5 हो गया, 1 बच गया। 6 रुपए थे टोटल, 5 रुपए इनके हो गए, 1 रुपया किसका हो गया? सी का। ये अनुपात है, बंटवारा आप कर लेंगे 2 अनुपात 3 अनुपात 1 में। सी का लाभ क्या होगा? सी का लाभ टोटल 6 में से एक हिस्सा सी का है। 2 3 5 ने 6 ऐसे करने, 18,000 में 6 का भाग दे दो। 18,000 में 6 का भाग देंगे तो एक हिस्सा आएगा 3,000। ये ए का लाभ, सॉरी सी का लाभ है। सी का लाभ एक हिस्सा है, ये 3,000 सी का लाभ होगा, 6,000 बी का होगा, 3 गुणा 3 9,000, सॉरी 6,000 ए का होगा, 3 गुणा 2 6,000 और ये 3 गुणा 3 9,000 बी का, और इसका है 3,000। बी है उन दोनों के बराबर लगा रहा है तो ये 6 3 9,000 इनके होंगे और 9,000 बी के होंगे, क्योंकि बी दोनों के बराबर धन लगा रहा तो बी का लाभ बाकी के दोनों के बराबर होगा। अगला, ए बी व सी ने मिलकर एक व्यापार में 28,100 रुपये लगाए। यदि ए ने बी से 400 रुपये कम लगाए तथा सी ने बी से 1,500 रुपये अधिक लगाए तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? तो अब इसमें लाभ नहीं दे रखा है, कुल पूंजी दे रखी है, इसका बंटवारा करना है। ए बी सी किस अनुपात में है? देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है, इसको समझने की आवश्यकता है। ए ने बी से 400 रुपये कम और बी सी ने बी से 1,500 रुपये अधिक, दोनों की तुलना बी से कर रहे हैं। बी मान लो एक्स, सी ने बी से 1,500 अधिक, इससे 1,500 अधिक है तो ये एक्स प्लस 1,500। सी ने बी से, ये बी एक्स, इससे 1,500 अधिक। ए ने बी से 400 कम, ए ने इससे 400 कम है, 400 कम है तो ये एक्स माइनस 400। ए 400 कम और सी 1,500 अधिक बी से, ये 1,500 अधिक, ये 400 कम, और तीनों ने मिलाकर जो टोटल लगाया वो है 28,100। इन तीनों का जोड़ करके 28,100 लिखना है। इन तीनों का जोड़ेंगे तो एक्स एंड एक्स ये हो जाएगा 3x, 3x, फिर संख्या जोड़ेंगे 1,500 माइनस 400, 1,500 माइनस 400 हो जाएंगे 1,100। 3x प्लस 1,100 बराबर है 28,100। 1,100 घट जाएंगे, 3x बराबर 28,100 में से 1,100 घटेंगे, शेष बचेगा 27,000। 3x बराबर 27,000,
x बराबर 27,000 में 3 का भाग देंगे तो 9,000। ये x का मान आएगा 9,000, 3 का भाग दिया। 1100 घटेंगे 27,000 और 3 का भाग देंगे 9,000, x का मान 9,000। यहाँ लिखना 9,000, x का मान मतलब b की पूंजी 9,000, इसकी 400 कम 8,600 और इसकी 1,500, 9,000, 1,500, 10,000, 500, ये तीनों की पूंजी होगी। ये b का मान आया था 9,000, 400 कम 1,500 ज़्यादा। अब ये इन तीनों की पूंजी है, इनका अनुपात आपको लिखना है। इसका अनुपात 8,600 अनुपात 9,000 अनुपात 10,500, तो इसमें 2 जीरो कट जाएंगे, शेष बची संख्या नहीं कट रही है। 86 अनुपात 90 अनुपात 105, ये उत्तर है। ये संख्याएं आपस में नहीं कट रही। 86 90 अनुपात 105। अगला प्रश्न, ए बी व सी ने क्रमशः 10,000, 15,000 व 20,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 6 माह बाद 10,000 रुपये और लगाए, जबकि सी ने 6 माह बाद अपनी पूंजी में से कुछ राशि निकाल दी। यदि वर्ष के अंत में लाभांश के रूप में तीनों को बराबर राशि मिली हो तो सी द्वारा निकाली गई राशि कितनी है। ए ने लगाए 10,000, बी ने लगाए 15,000 और सी ने लगाए 20,000। तीनों का ही बराबर है तो 3 लिखने की आवश्यकता नहीं, 2 लिख लेते हैं। कोई 2 लिख लीजिए, तीसरे लिखने की आवश्यकता है नहीं, 2 लिख लो। सी का ज्ञात करना है तो सी तो लिखना है ही। अब ए और बी में से बी को हटा देते हैं, केवल 2 ही लिखते हैं। 2 से हो जाएगा, तीनों का बराबर है, दोनों का ही बराबर होगा। तीनों का बराबर लिखो या दोनों का बराबर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 ही लिखते हैं। ए 10,000 रुपये लगाता है। ए ने 6 माह बाद मतलब 6 महीने तक 10,000 रुपये रहे, उसके बाद 10,000 रुपये और लगा दिए। 10,000 और लगाएंगे तो 20,000 होंगे और ये 20,000 वर्ष के अंत में 6 महीने रहेंगे। ये टोटल धन हुआ ए का। अब लिखना सी का। सी ने 20,000 रुपये लगाए, ये 20,000 लगाए और 6 महीने तक रहे। अब इसके बाद में इसने कुछ निकाल दिए। अब कितने बचेंगे, एक्स बचेंगे और वो कितने महीने रहेंगे, 6 महीने रहेंगे। इतना सरल सा है। 20,000 गुणा 6, 20,000 गुणा 6 तो 10,000 गुणा 6, इधर भी 10,000 गुणा 6 होगा। एक्स का मान 10,000 होगा। 10,000 निकाल दिए, 10,000 बचे। तो इसमें पूछा कितने निकाले तो 10,000 निकाले, बचे कितने तो भी 10,000 बचे, क्योंकि 20 थे 10 निकाल दिए। दोनों को बराबर लिखना है, ये बराबर, ये उत्तर आ गया, सीधा सही है। 20,000 गुणा 6, 20,000 गुणा 6 दोनों पक्षों में काट दो। 10,000 गुणा 6, इधर x गुणा 6 तो x का मान कितना, 10,000। x का मान 10,000 है तो ये तो शेष बची राशि है। निकाली कितनी तो 20 थी, 10 बचे मतलब 10 निकाले, तो इसका आंसर आएगा 10,000। ये बहुत सरल सा प्रश्न है। 3 लिखने की आवश्यकता नहीं, तीनों को बराबर मिला तो 2 को बराबर मिलेगा, तीसरा बराबर लिखो, अपने उत्तर तो 2 से ही आ रहा है, तो तीसरे की आवश्यकता नहीं है। ये एक डिफिकल्ट प्रश्न है। 2 साझेदार ए व बी क्रमशः 12,500 रुपये और 8,500 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। वर्ष के अंत में 60% लाभ बराबर बांट देते हैं। शेष लाभ को लगाए गए धन के अनुपात बांट देते हैं। एक साझेदार को दूसरे से, ये 630 नहीं है 640 है, एक साझेदार को दूसरे से 640 रुपये अधिक मिले तो कुल लाभ ज्ञात करो, यह प्रश्न है। अब इसका धन है 12,500, दूसरे का धन है 8,500। धन का अनुपात लेते हैं, ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 25 बार, ये 5 से कट जाएगा 17 बार। धन का अनुपात है 25:17। यदि धन के अनुपात में इनको लाभ मिले तो मान लीजिए कि ये 25x इसको मिल रहा है और 17x इनको मिल रहा है, लेकिन धन के अनुपात में इनको लाभ का 40% मिल रहा है। 60% दोनों को बराबर बंटेगा। 40% है वो इन दोनों को धन के अनुपात मिलेगा और शेष मिलेगा वो बराबर मिलेगा। 60% बराबर बंटेगा तो अंतर आएगा नहीं उसमें, तो 60% बराबर बांटना, अंतर नहीं आएगा। दोनों को अंतर जो है 640 वो तो यहाँ से आएगा भाई, धन के अनुपात में जो आया इसमें अंतर आया, 60% तो बराबर बांटा,
तो बराबर वाले में अंतर आएगा नहीं, तो अंतर इन दोनों का आएगा। 25x और 17x का अंतर लेना है। 25 और 17, 5 और 3 8x, अंतर है 8x। 8x का मान 640, ये 8x बराबर 640, x बराबर 640 में भाग देना है 8 का, 8 का भाग 64 में 8 बार 80, x का मान कितना आएगा 80 आएगा। यहाँ से ये इनका लाभ आ जाएगा 25 और 17x। अपने को कुल लाभ ज्ञात करना, यहाँ से ये 40% लाभ ये रहा, 60% और होगा, 40% का मान होगा और 60 का ज्ञात कर लेंगे बाद में। तो ये 25 और 17, 7 और 5 12, 2 1 3 1 4, 42x। यहाँ से जो लाभ हो रहा है 40% वो है 42x। ये 42 गुणा x का मान 80, तो ये 0, 8 का 2 से गुणा 16, राशि लगेगा 1, 8 चौके 32 ने 1 33, ये है 3360 रुपये। जो धन के अनुपात में इनको 40% लाभ मिला है, वो लाभ टोटल मिला के 3360 रुपये है। 25 अनुपात 17 से इसको 25x और इसको 17x, दोनों का अंतर 8x आएगा। 60% वो दोनों बराबर बांटा, इसलिए उसमें अंतर आना नहीं है, अंतर केवल इनका ही है, अंतर ये 8x है और इसका मान x का मान 80 आ गया था और 42x, टोटल ये 40% जो लाभ है ये 42x, इसका मान 3360। अब ये जो लाभ है ये 40% है, 40% का बंटवारा किया था वो है 3360। आपको पूछा है कुल लाभ मतलब 100%, तो पहले आप 1% का एक एक नियम से 1% का मान ज्ञात करेंगे। तो 3360 बटे 40, ये 0 कट जाएगा, 4 से और कट जाएगा, 32 कटेगा 8 बार और शेष बचेगा 1, 16 कटेगा 4 बार 84। अब आपको कुल लाभ ज्ञात करना है, तो कुल लाभ है 100%। 100% कितना होगा, तो 84 गुणा 100, तो इस प्रकार कुल लाभ हो जाएगा, वो हो जाएगा 8400। ये इसका उत्तर है। थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, इतना ऐसा हार्ड नहीं, नॉर्मली थोड़ी सी दिक्कत यूं आएगी, ये समझ नहीं पाते हैं। 60% लाभ बराबर बांटा है, तो बराबर बांटा तो अंतर नहीं आएगा, अंतर किस में आएगा, धन के अनुपात में बांटेंगे वह अंतर आएगा। यहाँ 25 अनुपात 17 में बांट रहे तो इसमें अंतर आएगा, तो ये अंतर वाला लिख लिया 25x और 17x। यहाँ से अंतर देख लो कितना आ गया 8x, और ये अंतर कितना है 640। 8x का मान 640, x बराबर 8 का भाग देंगे 80, ये x का मान है। अब आप इन दोनों का कुल लाभ ज्ञात करेंगे। 25 और 17 42x, 42x, x का मान 80, 3360। ये 3360 इनको जो धन के अनुपात में बांटा वो, और धन के अनुपात में बांटा था 40%, मतलब ये 40% का मान है, 60% और था जो बराबर बांटा था, कुल मिला के 100% हो जाएगा। 100% का मान कितना होगा, तो 40 का भाग देके 100 से गुणा करेंगे। एक और है सक्रिय साझेदार का, ये भी अच्छा प्रश्न है। ए और बी ने क्रमशः 15,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। एक क्रियाशील, कई जगह इसका एक शब्द आता है सक्रिय, क्रियाशील या सक्रिय साझेदार होने के कारण, सक्रिय, हाँ क्रिय छोटा ही होगा, सक्रिय साझेदार होने के कारण लाभ का 12.5% पाता है। शेष लाभ की धनराशि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांटी जाती है। यदि एक वर्ष में कुल लाभ 12,600 रुपए हो तो ए को प्राप्त होने वाली राशि क्या है। अब ये सक्रिय साझेदार का मतलब है कि इसने अतिरिक्त काम किया, इसलिए इसको लाभ अलग से मिलेगा। कितना मिलेगा, दिया हुआ 12.5% कुल लाभ का, 21,600, इसका 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12.5% को भिन्न में लिखते हैं तो 1/8 लिखते हैं। ये 12.5% लिखेंगे 12.5 बटे 100 लिखेंगे 1/8 आएगा, तो ये 1/8 आया। कैसे, ये भी लिखो तो 12.5 बटे 100, पॉइंट हटेगा तो 0, 125,000 से कटेगा 8 बार, 8 का भाग देते हैं इधर, 8 का भाग 21 में जाएगा 2 बार 16, शेष बचेंगे 5, 56, 56 में 8 का भाग जाएगा 7 बार, 27 और 2 0 27, ये 12.5% हुआ 2700 रुपये।
ये 2700 रुपये लाभ मिलेगा किसको? ए को मिलेगा, अलग से मिलेगा, धन लगाए उसके लिए नहीं। अब शेष लाभ का बंटवारा करना है, फिर याद करेंगे शेष लाभ। शेष लाभ घटा लो, 21,600 में से 2700 घटाएंगे, लास्ट दो तो जीरो है, और 16 में से 7 घटेगा तो शेष बचेगा 9, और 21 में से एक हासिल दे दिया था 20, 20 में से 2 घटेंगे तो 18, शेष बचा है 18,900। 21,600 में से 2700 घटा लिए, 18,900 का बंटवारा उनके द्वारा लगाए गए धन के अनुपात में करना है। अब धन का अनुपात ये 15,000 12,000 3 जीरो कट जाएंगे, 15 12 3 से कट जाएगा, 5:4। लगाए गए धन के अनुपात में बांटेंगे तो 5:4 में बांटना है। 18,900 को 18,900, इसके अंदर 5 और 4 9 इससे करने, 9 का भाग देंगे, 18 में 9 का भाग 2 बार, 9 में 9 का भाग 1 बार, ये भाग जाएगा 2100 बार। एक हिस्से का मान होगा 2100। अब आपने को ज्ञात किसका करना है? एक का। एक की 5 हिस्से, 5 से गुणा कर लेते हैं, 2100 गुणा 5, 21 पंजे 105, यह आएगा 10,500 रुपये लाभ। अब एक के दो हिस्से, एक तो उधर मिल रहा था, एक इधर मिल रहा था, ये 2700 ये भी एक है, और ये 10,500 ये भी एक है। ये इसको धन लगा इसलिए मिला, ये सक्रिय साझेदार इसलिए मिला, तो दोनों मिला के ए का कुल लाभ होगा 10,500 प्लस 2700, ये 2 जीरो, 7 और 5 12, हासिल लगेगा 1, 1 और 2 हो जाएगा 3, और वो 1, 13,200। 10,500 और 2,700 जोड़ के 13,200 रुपये टोटल लाभ होगा किसका? ए का, और बाकी बचा वो बी का सीधा यहीं से आ जाएगा, 4 इससे 21 चौके 8400 आएगा। 2100 है, 4 से गुणा करेंगे तो बी का लाभ 8400 और इसका 13,200। ए का कितना है? तो 13,200, आपको ए का ही पूछा। तो सक्रिय साझेदार का लाभ कुल लाभ में से पहले काटना है, शेष बचे लाभ को उनके द्वारा लगाए गए धन के अनुपात में बांटना है, और धन का अनुपात था 5:4, शेष लाभ बचा था 18,900, 5:4 में बांटेंगे तो ये आएगा 21 गुणा 5, 2100 गुणा 5 10,500, इसका आएगा 8400। अपने को केवल ए का लिखना है, तो ये ए का, ये उसका परसेंटेज वाला अलग से, और ये टोटल मिला के ए का लाभ। 25वां प्रश्न, ए बी व सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अच्छा, ये प्रश्न पहले अपने आ चुके, रिपीट हो गया प्रश्न। 1/3 लगाया बी सीन, वो बराबर का इससे वाला था। अगला, ए बी एवं सी ने 2:3:6 के अनुपात में राशि लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि उनके द्वारा लगाई गई राशियों के समय का अनुपात 3:4:2 है, व्यापार में प्राप्त लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? ये अनुपात वाले प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। अब देखो, धन लाभ का जो बंटवारा होता है, लाभ का जो अनुपात आता है वो इस तरीके से आता है, लाभ का अनुपात बराबर धन का अनुपात गुणा समय का अनुपात, धन और समय का गुणा करना है, ये लाभ का अनुपात होता है। लाभ बराबर धन गुणा समय। धन का अनुपात है 2:3:6, ये धन का अनुपात। समय का अनुपात है इसका 3, इसका 4 और इसका 2, और ये उत्तर आएगा लाभ का। लाभ का अनुपात बराबर धन और समय का गुणा करना। अब संख्याएं कॉमन जो है कट जाएगी, 3 ये 3, 6 में 3 कितनी बार? 2 बार, ये 2 इस 4 से कटेगा 2 बार, ये कट जाएगा 2, इधर सारी संख्याएं कट गई 1, इधर बचा है 2 और इधर भी बचा है 2, ये अनुपात है। 6:12:12 था, 1:2:2 आएगा। धन का लाभ का अनुपात धन और समय का गुणा करने से आएगा। एक और ऐसे प्रश्न है, यदि उनके निवेशों का अनुपात
और समय का अनुपात है तो लाभ का अनुपात, ये तो सेम ही प्रश्न है। धन और समय दोनों का दिया हुआ है, 6:6:8:9 और पूंजी के समय का अनुपात 8:6:5, ये गुणा कर लो, ये 8, ये 6 और ये 5, 8×6=48, ये भी 8×6=48 और 5×9=45, 48, 45, 45 3 से कट जाएंगे, 3 से कटेगा ये 16 बार, ये भी 16 बार और ये कटेगा 15 बार, 16:16:15। लास्ट प्रश्न है, ये थोड़ा सा अलग है। 3 व्यक्ति ए बी सी अपनी पूंजी 9, 6, 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 3:2:2 हो तो उनके पूंजी में समय का अनुपात। अब देखो, लाभ का जो अनुपात होता है वो होता है धन गुणा समय। अब आपको यहाँ धन का अनुपात नहीं ज्ञात करना, ना लाभ का ज्ञात करना है, अनुपात किसका ज्ञात करना है, समय का ज्ञात करना। तो समय ज्ञात करने के लिए धन का भाग देंगे। समय बराबर क्या होगा, तो लाभ के अनुपात में धन के अनुपात का भाग देंगे तो समय का अनुपात आएगा। और यदि धन का अनुपात ज्ञात करना होता तो लाभ के अनुपात में समय के अनुपात का भाग देंगे। लाभ में धन का भाग देंगे, समय आएगा, लाभ में समय का भाग देंगे, धन आएगा। ये 3 तरीके से प्रश्न बनते हैं, एक ही है, एक ही है, एक ही। अपने 2 टाइप के हैं, तीसरा नहीं आया धन का अनुपात का, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आ गया था, ये आ गया, ये एक रह गया बाकी। इसको आप कर सकते हैं, धन के अनुपात को लाभ के अनुपात में समय के अनुपात का भाग देंगे। अब पहले लाभ का अनुपात लिखना, लाभ का अनुपात है 3:2:2, धन का भाग देंगे, इसमें 9, इसमें 6 और इसमें 7। समय ज्ञात करने के लिए लाभ के अनुपात में धन के अनुपात का भाग दे दो, यह समय का अनुपात आ जाएगा। बस इसको सरल अनुपात में बदलना है। 9, 3 आपस में कट जाएंगे 3 बार, 2 6 भी कट जाएगा 3 बार, तो ये 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 2/7। इसको भी सरल अनुपात में बदलना होगा। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, 21, 21 में 3 का भाग 7, 3 का भाग 7, 7 का भाग 3, 3 का 2 से गुणा 6, तो इसका उत्तर आएगा 7:7:6। ये इसका आंसर है, 7:7:6। ये तीनों के समय का अनुपात रहेगा। इस तरीके से ये प्रश्न बनते हैं साझा के। इस टॉपिक में ज़्यादा हार्ड कुछ प्रश्न है नहीं, सरल सरल है और अपन ने ये सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। अगला टॉपिक अपन सरल ब्याज पढ़ेंगे।